अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हमारा एडवांस का लेसन नंबर 3 है। लेसन नंबर 1 और 2 में हमने अलिफ तानीज के हवाले से पढ़ा था। अलिफ तानीज जो कि कुरान पाक में सिर्फ 10% इस्तेमाल हुई है। अलिफ तानीज की दो मजीद अक़साम हमने पढ़ी थी, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा। ऐसा इसम जिसके आखिर में अलिफ और हमजा आता हो अलिफ ममदूदा की अलामत थी, और ऐसा इसम जिसके आखिर में छोटा या और खड़ा जबर आता हो तो वो अलिफ मकसूरा की अलामत थी। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिटेल में पढ़ा। फिर हमने कुछ औसान पढ़े थे कि अलिफ ममदूदा के लिए कि अगर फ़ालाउ के वजन पर होगा तो वो इसम मोनस होगा, अदरवाइज बाकी तमाम अलिफ ममदूदा वाले कलिमात या अस्मा वो मुजक्कर कंसीडर होंगे। इसी तरह से अलिफ मकसूरा के लिए भी हमने ये चार औजान पढ़े थे, जिसमें से फ़ाला, फ़ुअला, फ़िअला और फ़ुआला। इन चार औजान पर अगर अलिफ मकसूरा होगी तो वो मोनस होगी, अदरवाइज वो मुजक्कर होगी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिटेल इसकी पढ़ी थी। और फिर हमने ये होमवर्क था जो आपने करना था स्वाद गैन और रा हरूफ मादा से। तो एक बार जरा होमवर्क को चेक कर लें कि मरफू फॉर्म में, रफा फॉर्म में सुगरा, नसब फॉर्म में सुगरा और जर फॉर्म में सुगरा, मुसन्ना में सुगरा यानी और मंसूब और मजरूर फॉर्म में सुगरा यनी, सुगरा यनी। इस तरह से जमा तालीम मोनस क्योंकि है ये हमारे पास, तो इसे मोनस की जमा सालिम बनेगी सुगरायातुन, सुगरायातिन, सुगरायातिन। इसी तरह से जमा मुकस्सर से सुगारुन, सुगारन और सुगारिन। यहाँ पर मिस्टेक थी अक्सर लोगों की कि जमा मुकस्सर की जगह पर यहाँ पर जबर की बजाय सकून की अलामत लगाई गई थी, जो कि अलिफ ममदूदा के वजन में आती है। यहाँ पर जबर ही आएगी और इस चीज का हमने खास ख्याल रखना है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सबका जो होमवर्क था वो ठीक था। असगरा मुजक्कर क्या है इसका? असगरा। इसी तरह से एक जो और होमवर्क आपको दिया गया था वो है हुस्ना। इसको भी जरा टैली कर ले। हुस्ना मरफू, मंसूब और मजरूर फॉर्म में एक सा नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है ये आज इंशाल्लाह हम आज के लेसन में पढ़ेंगे कि क्यों एक जैसा नजर आ रहा है। हुस्ना यानी, हुस्ना यनी, हुस्ना यनी। और इसी तरह से हुस्ना यातुन मरफू, हुस्ना यातिन, हुस्ना यातिन मंसूब और मजरूर आ जाएगा। जमा मुकस्सर में हुसैनुन, हुसैनन और हुसैनिन आ जाएगा, और इसका मुदक्कर होगा आसना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा होमवर्क डिस्कस हो गया कि जो आपका होमवर्क था। आज हम रिकॉल करेंगे थोड़ा सा एराब को कि एराब क्या होता है। एराब के लफ्जी माना है अरबी बनाना, यानी कि कोई लफ्ज जो कि अरबी का ना हो अगर उसको अरबी में कन्वर्ट करना हो तो उस पर एराब लगाए जाते हैं। एराब बेसिकली होता क्या है? एराब वो तब्दीली होती है जिससे माना में फर्क नहीं पड़ता। किसी इस्म के एराब के बदलने से इसके माना पर फर्क नहीं पड़ता। अस्मा के आखिर में होने वाली तब्दीली एराब की तब्दीली कहलाती है। अस्मा के आखिर में होने वाली तब्दीली, ठीक है। तो अगर आपको किसी इस्म या किसी उसके ऊपर आपको जेर जबर पेश नजर आती, हरकत नजर आती हैं, हरकत एराब नहीं होती। एराब क्या होता है कि किसी इस्म के आखिर में होने वाली तब्दीली को एराब कहते हैं। लाइक अगर वाहिद इस्म है कोई तो कलम, जैसे अभी हम डिस्कस करते हैं, एक मिसाल आपके साथ कि कलम आ जाए वाहिद इस्म है तो कलमुन, और यानी कि अगर आपको इसके आखिर में पेश नजर आए तो वो मरफू होगा, वो इराब उसका। और अगर जबर आए तो वो मंसूब, और अगर जेर आए तो वो मजरूर होगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। लेकिन काफ के ऊपर जो हरकत है, लाम के जो ऊपर हरकत है वो है हरकत। और एराब किसको कहेंगे? कि कलिमा के आखिर में होने वाली हरकत या हरूफ की तब्दीली को एराब कहा जाता है। इसम तीन एराबी हालतों में पाया जाता है, मरफू, मंसूब और मजरूर। मरफू में पेश और दो पेश, मंसूब में जबर और दो जबर, और मजरूर में जेर और दो जेर आ जाते हैं। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बेसिक में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। इस तरफ आपके लिए दोबारा से रखा गया है कि आप इसको जरा रिकॉल कर लें कि कोई इसम अगर वाहिद मुदक्कर या वाहिद मुअन्नस होता है तो वो एराब बिल हरकत से पहचाना जाता है, यानी कि आखिरी हरफ पर हरकत तब्दील होगी अगर वाहिद मुजक्कर होगा और वाहिद मुअन्नस होगा और जुम्मा मुकस्सर मुजक्कर या मुअन्नस होगा।
यानी कि वाहिद और जमा मुकस्सर में इसम के आखिर पर आने वाली हरकत हमें बताएंगी कि इसका एराब क्या है। अगर पेश दो पेश है तो मरफू, अगर जबर या दो जबर है तो वो मंसूब, अगर जेर या दो जेर है तो वो मजरूर। लेकिन अगर इसम जो है वो मुसन्ना का है, यानी कि मुसन्ना का मुजक्कर या मुअन्नस दोनों में से जो भी कोई हो, या जमा सालिम मुजक्कर और मुअन्नस हो, ठीक है, जमा सालिम की बात करें, जमा मुकस्सर को हमने डिस्कस कर लिया, जमा सालिम की बात करें। मुसन्ना और जमा सालिम में आखिर में हरकत नहीं बल्कि आखिर में हरूफ की तब्दीली आती है। यानी कि पेश या दो पेश की तब्दीली हमें नजर नहीं आती, बल्कि आखिर में हमें मुसन्ना में और जमा में हमें आखिर में हरूफ की तब्दीली नजर आती है। इन हरूफ की तब्दीलियों को कहा जाता है इराबिल हरूफ। क्योंकि जब मुसन्ना में अगर मरफू फॉर्म हम देखें तो आखिर में हमें आन ही नजर आता है, ये हरूफ यहाँ पर हमें नजर आते हैं और ये हरूफ हमें बताते हैं कि इसका इराब मरफू है। और अगर यही नहीं नजर आएगा तो पता चलता है कि इसका इराब मंसूब या मजरूर है। और इसी तरह से काफिरत आनी, आनी की आवाज हमें बता रही है मोनस के लिए, यानी कि मुसन्ना मोनस और मुजक्कर दोनों में आनी आएगा मरफू फॉर्म में, और मंसूब और मजरूर में यही नहीं आएगा। इसी तरह से जमा सालिम मुजक्कर में ऊना की आवाज हमें बताएगी, ऊना के हरूफ हमें बताएंगे कि ये मरफू फॉर्म है, और हीना के हरूफ हमें बताएंगे ये मंसूब और मजरूर फॉर्म है। इसी तरह से जमा सालिम मोन्नस में आतुन और मरफू और मंसूब और मजरूर में आतिन की आवाज हमें बताएगी, हरूफ हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर एराब क्या है। तो वाहिद मुदक्कर मोनस और जमा मुकस्सर मुदक्कर मोनस आपको एराब बिल हरकत से पता चलता है, यानी कि इनके आखिरी हरफ की हरकत देखकर आप एराब का जायजा लेते हैं। इसी तरह से जब मुसन्ना और जमा साली मुजक्कर मोनस आ जाते हैं तो उस वक्त जो है वो एराब बिल हरूफ से इसका अंदाजा लगाया जाता है। अच्छा, उसके बाद ये इंशाल्लाह ये हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, ये चार्ट आपके सामने मैंने इसलिए दोबारा बेसिक से उठा कर ही रखा है। तो इसको जरा दोबारा से अपनी कॉपियों में नोट कर लें कि इराब बिल हरकत क्या होती है और इराब बिल हरूफ क्या होते हैं। तो इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं कि कोई इस्म हमारे पास जब आता है तो हमने पढ़ा था कि इसकी दो तरह से हम उसको देखते हैं, एक मुअर्रब होता है और एक मबनी होता है। मुअर्रब अस्मा वो अस्मा जिनकी आखिरी हरकत तब्दील हो सके, ऐसे अस्मा कुरान पाक में ना 98% हमें नजर आते हैं। इसी तरह से मबनी अस्मा आ जाते हैं। मबनी अस्मा वो अस्मा होते हैं जो इराब की तीनों हालतों में हमें एक जैसे नजर आते हैं, यानी कि वो अपनी ज़ाहिरी हालत तब्दील नहीं करते। ऐसे अस्मा सिर्फ कुरान पाक में 2% हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम डिटेल इसकी बेसिक कोर्स में पढ़ चुके हैं, आप चाहें तो वहां जाकर इसकी वीडियो देख सकते हैं, वो मैं लास्ट में अटैच कर दूंगी। मुंसरिफ अस्मा क्या होते हैं? मुंसरिफ अस्मा और गैर मुंसरिफ अस्मा मुअर्रब अस्मा की आगे फर्दर कैटेगरीज हैं। मुंसरिफ अस्मा वो अस्मा होते हैं जो इराब की तीनों हालतें इख्तियार कर लेते हैं, यानी कि मरफू फॉर्म में आपको पेश और दो पेश के साथ, मंसूब फॉर्म में तबर और दो तबर के साथ, और मजरूर फॉर्म में आपको जेर और दो जेर के साथ नजर आते हैं। जबकि जो गैर मुंसरिफ होते हैं ये अस्मा इराब की दो हालतों में नजर आते हैं, यानी कि मरफू फॉर्म में तो आपको ये पेश और दो पेश के साथ नजर आ सकते हैं, पेश के साथ नजर आएंगे, ठीक है। लेकिन मंसूब और मजरूर फॉर्म में ये आपको जबर के साथ ही नजर आएंगे, ये आपको तीर इनके ऊपर नजर नहीं आएगी, यानी कि सिर्फ दो हालतों में हमें नजर आते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये डिटेल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी मैंने आपके लिए रिकॉल कर दी है सारी। मबनी अस्मा को थोड़ा सा मजीद देख लेते हैं कि मबनी अस्मा हमने कहा कि ये ज़ाहिरी तौर पर अपनी शक्ल तब्दील नहीं करते, ये हमें एक जैसे नजर आते हैं। तो ये मबनी अस्मा में हमने पढ़ा था कि इसमें ज़मायर, यानी कि जो ज़मायर हैं वो भी मबनी होते हैं, वो अपनी ज़ाहिरी हालत तब्दील नहीं करते। अस्मा इस्तिफाम, मा, अम, कैफा, मन, कम, ऐना, मादा, मता, हत्ता, अय्याना, ये सारे जो है अस्माए इस्तिफाम ये भी मबनी है। इसमें इशारा, करीब और बई दोनों के मबनी होते हैं। इसी तरह से इसमें मौसूल भी मबनी होते हैं, सिवाय मुसन्ना के सीगे छोड़कर ये भी मबनी होते हैं। अल्लाह जी, अल्लाह जीना और अल्लाह ती और अल्लाह ती अल्लाही ये हमारे पास मबनी आएंगे। और जो अल्लाह जानी और अल्लाह जैनी, यानी कि ये जो मुसन्ना के सीगे हैं ये मबनी नहीं होते। इसी तरह से अलिफ मकसूरा, अलिफ मकसूरा अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने डिटेल में पढ़ा है लेसन नंबर 2 में। तो अलिफ मकसूरा अगर किसी इसम के आखिर में आ जाता है तो वो भी मबनी होने की अलामत है। जैसे मूसा, अलिफ मकसूरा आ गया, अलिफ मकसूरा मीन कि ये छोटी या और खड़ा जबर, वो मुजक्कर है या मुअन्नस है डजेंट मैटर, लेकिन वो मबनी है। वो इसी तरह से मरफू, मंसूब और मजरूर इसी तरह से आपको नजर आएगा। इसी तरह से ईसा, सुगरा, कुबरा, हुस्ना, उज़मा, हुबला,
ये सारे अस्मा आप देख लें कि जिनके आखिर में आपको अलिफ मकसूरा नजर आए वो आपको मबनी नजर आएंगे, यानी कि वो उनकी मंसूब मजरूर मंसूब फॉर्म, मरफू मंसूब और मजरूर फॉर्म एक जैसी नजर आएगी। इसके बाद हम दोबारा से मुअर्रब मुनसरिफ अस्मा की तरफ आते हैं कि मुनसरिफ अस्मा हमने पढ़ा कि तीन एराबी हालतों में तीन शक्लें इख्तियार करते हैं, यानी कि मरफू होगा तो पेश और दो पेश के साथ, मंसूब होगा तो जबर और दो जबर के साथ, मजरूर होगा जेर और दो जेर के साथ, जैसे मिसाल आपके सामने है मुस्लिमुन, मुस्लिमन और मुस्लिमिन के साथ। ठीक है, तो इसी तरह से मुअर्रब गैर मुनसरिफ का ये चार्ट, ये भी बेसिक से उठाया है मैंने आपके लिए कि हम ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहले हमने कहा था कि इस चार्ट को याद कर लें, और याद करने के बाद आप इस चार्ट पर अगर वो कोई सम आ रहा है तो वो गैर मुनसरिफ होगा। तो आज हम थोड़ी सी इसकी डिटेल मजीद पढ़ेंगे कि मुअर्रब गैर मुनसरिफ अस्मा क्या होते हैं। तीन एराबी हालतों में दो शक्लें इख्तियार करते हैं, यानी कि मरफू में आपको पेश और दो पेश के साथ तो नजर आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन मंसूब और मजरूर फॉर्म में आपको ये जबर के साथ नजर आएंगे, जेर इन पर नहीं आएगी। मरफू में भी आपको ये पेश के साथ ही नजर आएंगे, दो पेश भी इन नहीं आएगी आपके सामने, क्योंकि गैर मुनसरिफ अस्मा ना जेर एक्सेप्ट करते हैं ना तनवीन एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तनवीन या जेर, जेर वो कभी कभी एक्सेप्ट कर लेते हैं उस सूरत में जब हम इससे पहले, यानी कि गैर मुनसरिफ अस्मा से पहले अलिफ लाम आ जाए या फिर हरफ जर आ जाए तो वो जेर एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन आम तौर पर वो जेर एक्सेप्ट नहीं करते, यानी कि इनकी मजरूर फॉर्म में आपको ये जबर के साथ ही नजर आएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा, और ये पॉइंट बेसिक में हमने इसकी प्रैक्टिस भी की थी और बेसिक में हमने इसको डिटेल से पढ़ा भी था। तो ये कोई नया पॉइंट नहीं है, बल्कि ये हमारे बेसिक से ही लिया हुआ पॉइंट है। तो अभी हम इंशाल्लाह आज बात करेंगे कि कौन से असबाब हैं जिनकी बिना पर कोई इस्म गैर मुनसरिफ हो सकता है। पहले आपने ये चार्ट पढ़ा था, ठीक है, चार्ट से बात जो है वो याद रखनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो आज हम इसको देखेंगे कि कौन से ऐसे असबाब हैं, कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर कोई इस्म गैर मुनसरिफ हो सकता है। उन वजूहात या उन असबाब को मने सर्फ कहा जाता है ग्रामर की टर्मिनोलॉजी में। तो इतनी ज्यादा मुश्किल में नहीं पढ़ते, बस हम देखते हैं कि वजूहात, इन वजूहात की बिना पर, इन वजूहात जो आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, इन असबाब की वजह से कोई इस्म गैर मुनसरिफ होता है। जिसमें पहला सबब तानीस, तानीस को हमने डिटेल में पढ़ा, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा, और तानीस से मुराद वैसे मोनस होता है, इसमें सारी मोनस आ जाएगी, लेकिन अभी हम इंशाल्लाह इसको डिटेल देखेंगे कि कौन सी जो मोनस है वो किधर कंसीडर की जाएगी। ठीक है, तो जमा आ जाएगी, इसमें जमा सालिम और जमा मुकस्सर दोनों आ जाते हैं। वसफ आ जाएगा, फिर मारिफा, वसफ का मतलब है सिफत से निकला है। ठीक है, मारिफा, मारिफा की वो जो सात कैटेगरीज हमने पढ़ी थी कि किसी किस्म के मारिफा होने के लिए सात चीजों का होना जरूरी है, उसको जहन में रखेंगे। उजमा, जैसे अभी मैंने कहा कि किसी अजमी लफ्ज को अरबी बनाना हो तो उस पे एराब लगाया जाता है, तो यानी कि नॉन अरबी लफ्ज जो है वो उजमा में आएगा। तरकीब से मुराद ये है कि अल्फाज को जोड़ना, ठीक है, अल्फाज को जोड़ना, कलिमात को जोड़ना, हरूफ को जोड़ना। लाइक जैसे अभी हम कहते हैं ग्रामेटिकल एनालिसिस, जैसे हमने सूरह अल मुल्क का ग्रामेटिकल एनालिसिस किया, दुआओं का ग्रामेटिकल एनालिसिस करें तो उसको उर्दू में तरकीब करना कहा जाता है। लाइक जोड़ना, किसी इसम को दूसरे इसम के साथ जोड़ना, किसी फेल को दूसरे इसम के साथ जोड़ना, लाइक दो अल्फाज को आपस में जोड़ना तरकीब कहलाता है। तो इसको इंशाल्लाह हम डिटेल में एक एक करके सारी चीजें देखेंगे। अलिफ नून जायदा तान मीन डैट के हरूफ मादा से जायद होंगे, ये अलिफ और नून। ठीक है, वजन फेल यानी कि वो होंगे इसम लेकिन फेल के वजन पर आ रहे होंगे, तो वो भी इस कैटेगरी में आएंगे। अदल, अदल को भी हम इंशाल्लाह ये सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये 9 असबाब हैं जिनकी बुनियाद पर कोई इसम गैर मुनसरिफ हो सकता है, तो इंशाल्लाह इसको एक एक करके डिटेल में हम देखेंगे। तो इनमें से ये दो असबाब जो हैं ये अकेले ही दो के बराबर होते हैं, यानी किसी इस्म के गैर मुनसरिफ होने के लिए
एक इसम के गैर मुंसरिफ होने के लिए इन 9 में से 2 असबाब का एक वक्त में होना जरूरी है। लाइक एक इसम हमारे सामने आ जाए तो उस पर उसमें ये जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं, यानी कि जो वस्फ है, मारिफा है, उजमा है, तरकीब है, अलिफ नून जायदा तान है, वज़्न फेल है, अदल है, इन सब में से 2 सबब का एक वक्त में होना जरूरी है। लाइक अगर कोई नाम हो जिसमें जैसे कोई भी नाम अगर ले लें तो वो मारिफा है, यानी कि नाम होने की वजह से मारिफा है, तो मारिफा होने के साथ साथ उसमें एक सिफत भी है। तो उस सूरत में यानी कि 2 सबब अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो उस सूरत में वो गैर मुंसरिफ होंगे। और ये जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे इनके साथ किसी ना किसी का पेयर बनेगा, यानी कि कोई इसम आए सामने हमारे, तो उस इसम में अगर इनमें से 2 असबाब ब्लू वाले जो आपको नजर आ रहे हैं 2 असबाब में होंगे तो ही वो गैर मुंसरिफ होंगे, अदरवाइज वो मुंसरिफ में आएंगे। लेकिन तानीस और जमा जो जो आपको रेड कलर में नजर आ रही है, तो ये 2 के कायम मुकाम होती है, यानी कि अगर तानीस आ गई तो उसको किसी दूसरे सबब की जरूरत नहीं, वो अकेली ही काफी है। इसी तरह से अगर जमा आ गई तो वो भी 2 असबाब के कायम मकाम खुद ही है, उसको किसी दूसरे इनमें से किसी की दूसरे की जरूरत नहीं है। तो आज हम तानीस और जमा को ही मजीद डिस्कस करेंगे कि तानीस में से कौन सी तानीस है जो 2 के कायम मुकाम है, और बाकी तानीस जो है वो वाहिद की तरह ही कंसीडर होगी, यानी कि वो एक अकेली उसके साथ किसी न किसी दूसरे सबब का पेयर बनेगा। तो पहले हम देखते हैं कि तानीस का मतलब क्या है। तानीस मीन दैट के मोनस, ठीक है, तानीस से मुराद है मोनस। इस मोनस में फिर वो हकीकी मोनस भी आ जाते हैं, लफ्जी मोनस भी आ जाते हैं, समाई मोनस भी आ जाते हैं, और अलामती मोनस में हमने ता मरबूता और अलिफ तानीस वाली मोनस पढ़ी थी। तो अभी तक जो आपको स्क्रीन में नजर आ रही है मोनस की जितनी भी टाइप्स आपको स्क्रीन में नजर आ रही है वो सारी तानीस तो हैं। ठीक है, इन इस तानीस के लिए इन सारी तानीस अगर इनमें से कोई मोनस की कैटेगरी आ जाती है तो इसके लिए किसी न किसी दूसरे सबब की जरूरत होगी। लाइक इसके साथ या वसफ होगा या मारिफा होगा या फिर अलिफ और नून जायदा तान या वजन फेल या अदल, यानी कि जितने बाकी इसबाब पड़े हैं इस इतनी मोनस के लिए उनमें से कोई दूसरा सबब साथ होगा तो वो गैर मुंसरिफ होगी, अदरवाइज वो गैर मुंसरिफ नहीं होगी। लेकिन जो अलिफ तानीस हमने पढ़ी लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2, एडवांस की लेसन नंबर 1 और 2 में, अगर वो आ जाती है अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा, तो वो अकेली ही काफी है, उसके लिए किसी दूसरे सबब की जरूरत नहीं है। लाइक अगर अलिफ तानीस आ गई तो उसमें जरूरी नहीं है कि साथ वस्फ आए या मारिफा आए या उजमा आए, लाइक और किसी भी सबब की जरूरत नहीं, वो अकेली ही 2 के कायम मुकाम है, यानी कि 2 के बराबर है। अलिफ तानीस यानी कि अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा 2 के कायम मुकाम है। तानीस में सिर्फ और सिर्फ अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा यानी कि अलिफ तानीस जो है वो 2 के कायम मुकाम है। अगर किसी इसम के आखिर में गोलता आ जाती है तो उसके लिए किसी दूसरे सबब की, यानी कि वस्फ, मारिफा, उजमा, अदल, वजन फेल वगैरह, बाकी जितने भी वो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहे थे उनमें से किसी न किसी का साथ होना जरूरी है गैर मुंसरिफ होने के लिए। अगर साथ उनमें से कोई दूसरा पेयर नहीं होगा तो वो मुंसरिफ असमा होंगे, वो गैर मुंसरिफ नहीं होंगे। लेकिन अगर अलिफ तानीस किसी इसम के आखिर में आ जाती है, अलिफ तानीस में अलिफ ममदूदा अलिफ मकसूरा दोनों ही आ जाएंगे, तो अगर ये आ जाती है तो उस सूरत में वो इसम गैर मुंसरिफ होगा। ठीक है, क्योंकि वो अकेला ही 2 असबाब के कायम मुकाम है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि एक इसम के गैर मुंसरिफ होने के लिए 2 असबाब का होना एक वक्त में जरूरी है। लेकिन तानीस और जमा अकेले ही 2 के कायम मुकाम है। तानीस में से कौन सी तानीस? अलिफ तानीस 2 के कायम मुकाम है। इसी तरह से जमा को भी हम आगे डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे। अलिफ तानीस के अलावा बाकी मोनस अस्मा के गैर मुंसरिफ होने के लिए असबाब मनसूब में से 2 असबाब का होना जरूरी है। यानी कि अगर जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि बोलता आ गई वो मोनस तो है, लेकिन अब वो मोनस होने के साथ साथ उसमें किसी जो दूसरी सबब है, यानी कि वस्फ, मारिफा, उजमा और तरकीब या वजन फेल वगैरह, इनमें से भी किसी न किसी का होना जरूरी है। जैसे मक्का हमारे सामने आ गई, इसमें गोलता आ गई तो ये गैर मुंसरिफ हो सकता है, लेकिन इसमें किसी दूसरे सबब की जरूरत पड़ेगी। अभी चूंकि हमने सारे इसबाब नहीं पढ़े तो इसलिए हम इसको मजीद डिस्कस नहीं कर रहे। तो इसमें सिर्फ तानीस पाई जा रही है, यानी कि गोल ता मरबूता वाली तानीस पाई जा रही है।
जो कि दो के कायम मुकाम नहीं है। तो इसके लिए हमें दूसरा सबब ढूंढना होगा। बाकी जब असबाब हम सारे पढ़ लेंगे तो इस पर हम दोबारा उस वक्त बात करेंगे। जिस तरह से अंबिया आ गया हमारे पास, तो इसमें अलिफ ममदूदा आ गया कलीमा के आखिर में, और ये अलिफ ममदूदा अलिफ तानीस है। और अगर अलिफ तानीस होगा किसी इसम में तो वो दो उसवाब के कायम मुकाम है, यानी कि इसके लिए फिर हमें कोई भी पेयर ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर ये अकेला ही काफी है, और ये जो है वो गैर मुनसरिफ है। मरफू फॉर्म में ये हो नजर आएगा अंबिया, और मंसूब और मजरूर फॉर्म में ये नजर आएगा अंबिया आ। ठीक है, मजरूर फॉर्म में ये जेर एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना ही इसके ऊपर तनवीन आएगी। इसी तरह से उखरा, तो उखरा को भी देखिए कि अलिफ मकसूरा आ गया है, यानी कि अलिफ तानीस आ गई है, तो इसके लिए भी किसी दूसरे सबब की जरूरत नहीं है। ये भी उसमें गैर मुनसरिफ में आएगा। लेकिन एट द सेम टाइम, क्योंकि हमने पढ़ा कि मबनी अस्मा अलिफ मकसूरा जो है वो तो मबनी अस्मा होते हैं, तो उखरा जो है वो मबनी भी है। आप देखें कि मरफू मंसूब और मजरूर फॉर्म में ये उखरा ही लिखा जाएगा, इसमें कोई भी ज़ाहिरी तब्दीली नजर नहीं आएगी। इसी तरह से फुकारा, ठीक है, फुकारा। तो अब यहाँ पर भी फुकारा में भी देखें अलिफ तानीस आ गई आखिर में, यानी कि अलिफ ममदूदा आ गई। तो इट मीन दैट कि ये भी हमारे पास गैर मुनसरिफ अस्मा में आ गया। अब वो मुजक्कर है या मुअन्नस है ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपने यहाँ पर सिर्फ ये देखना है कि इसके ऊपर फुकाराउ मरफू और मंसूब फॉर्म में फुकारा आ, और मजरूर फॉर्म में भी ये फुकारा आ ही आएगा। लेकिन अगर इससे पहले लामे जारा दाखिल हो जाए, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कह दूं कि लिल फुकारा लामे जारा लगा दूं यहाँ पर, तो जैसे मैंने कहा कि गैर मुंसरिफ अस्मा से पहले अगर हरफे जारा दाखिल हो जाते हैं या उनसे पहले अलिफ लाम दाखिल हो जाता है, तो उस सूरत में वो जेर एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो लामे जारा अगर यहाँ पर लगा देंगे तो ये लिल फुकराई हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमरा, हमरा में भी अलिफ ममदूदा आपको नजर आ रहा है, तो इट मीन कि ये भी अलिफ तानीस की अलामत आपको नजर आ गई। और ये भी हमारे पास क्या होगा, जो है ये दो के कायम मुकाम है, तो ये भी हमारे पास गैर मुंसरिफ इसम होगा, यानी कि हम राउ मरफू, हम रा आ मंसूब, और मजरूर फॉर्म में भी हम रा आ ही होगा। इसी तरह से सुगरा मबनी इसम में आ जाता है, होरा बा उ गैर मुंसरिफ है, हुरा बा आ मंसूब, और हुरा बा आ मजरूर फॉर्म में, यानी कि मजरूर फॉर्म में ये आपको जेर के साथ नजर नहीं आएगा। इसी तरह से असुफहाउ, असुफहा असुफहा, लेकिन ये जेर के साथ आपको नजर आ सकता है कुरान पाक में, क्योंकि इससे पहले आपको अलिफ लाम लगा हुआ अगर नजर आएगा, अलिफ लाम जब आ जाए या हरफे जारा आ जाए पीछे, तो फिर उस सूरत में ये जेर एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा, जैसे है जैनब, जैनब एक लड़की का नाम है, यानी कि वो मोनस तो है, वो तानीस तो है, लेकिन अलिफ तानीस नहीं है, तो इसलिए इसके गैर मुंसरिफ होने के लिए किसी दूसरे सबब की भी जरूरत है, जैसे मक्का के लिए। ठीक है, तो अभी ये इंशाल्लाह जब हम बाकी से सारे इसबाब पढ़ लेंगे तो उस वक्त हम इनको इंशाल्लाह मजीद हम डिस्कस करेंगे। जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जमा आ गई। तो जमा में हमने दो तरह की जमा पढ़ी थी, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। जमा सालिम वो जमा थी जो कि सालिम रहती थी, यानी कि टूटती नहीं थी। पीछे कोई अगर इसम वाहिद था तो उसके आगे कुछ इजाफा कर देने से जमा सालिम बन जाती है, जैसे मुस्लिम उनसे मुस्लिमून, या मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन। पीछे वाला जो वाहिद इसम था वो सेम रहता था, उसमें ना तो किसी हरफ का इजाफा होता था ना कमी होती है, बल्कि आगे जो है वो और कुछ चीज ऐड कर दी जाती है, जैसे ऊना मुजक्कर के लिए और तुन जो है वो मोनस के लिए ऐड कर दिया जाता है, तो जमा सालिम बन जाती थी। जमा मुकस्सर वो जमा होती है जो अपने वजन पर नहीं रहती, यानी कि जो उसका वाहिद होता है वो सालिम नहीं रहता बल्कि वो टूट जाता है। उसमें या तो कोई हरफ ऐड हो जाता है या कोई हरफ माइनस हो जाता है, यानी कि निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसी जमा जो जिसके बाद कोई और जमा मुमकिन ना हो, उस जमा को मुंतहिल जमू कहा जाता है। जैसे सिदरतुल मुंतहा से मिसाल अगर मैं दूं कि वो जगह जिधर जाकर इंतहा हुई थी, मुंतहा का मतलब होता है इंतहा, तो जमा की इंतहा यानी कि इसके बाद और जमा मुमकिन ना हो, ऐसी जमा को मुंतहिल जमू कहा जाता है।
सिर्फ जमा वो जमा मुकस्सर जो मुंतहिल जमू के इन औजान पर होगी, वो दो इसबाब के कायम मुकाम होगी। बाकी जमा सालिम और जमा मुकस्सर की जो बाकी कैटेगरीज हैं वो सारी अगर आ जाए तो उनके लिए किसी दूसरे सबब की जरूरत जरूर पड़ेगी हमें। यहाँ पर दो इसबाब के कायम मुकाम कौन सी जमा होगी, जो सिर्फ और सिर्फ इन औजान पर आएगी जो कि मुंतहिल जमू के वजन पर हो। यानी कि ये औजान आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं, तो इनमें भी से भी जो दो हैं उनको आपने ज्यादा टारगेट करना है, यानी कि मफाइल और मफाइल। ठीक है, ये मुंतहिल जमू के ये दो औजान आपने ज्यादा आपको कुरान पाक में नजर आएंगे। और ये दवाब भी आपको नजर आएगा लेकिन बहुत कम। ठीक है, तो मुंतहिल जमू के इन औजान को आपने फॉलो करना है कि अगर जमा का सीगा है या इन औजान पर आ रहा है, जमा मुकस्सर की जो कोई जमाएं हैं वो इन औजान पर आ रही हैं, तो वो जो है वो गैर मुंसरिफ होंगी। अदरवाइज अगर वो जमा मुकस्सर है लेकिन इन औजान पर नहीं है, तो उसके गैर मुंसरिफ होने के लिए किसी दूसरे सबब की जरूरत होगी। यानी कि या तो वस्फ या उजमा या मारिफा या वज़्न फेल, लाइक बाकी जितने भी हैं वो सारे उसके साथ पेयर बनकर आएंगे तो ही वो गैर मुंसरिफ होंगे, अदरवाइज वो गैर मुंसरिफ नहीं होगा बल्कि वो मुंसरिफ कंसीडर होगा। इसी तरह से जमा सालिम के हवाले से आ जाता है। ठीक है, तो जमा मुकस्सर में से वो जमा जो इन औजान पर होगी वो ही गैर मुंसरिफ होगी। जैसे मिसाल के तौर पर आपके मफाइल की मिसाल लिखी हुई है मसाजिद, ठीक है, मफाइल की मिसाल लिखी हुई है मसाकीन, और दब्बाब लिखा हुआ है। तो आपको ये अगर मसाजिदू मरफू फॉर्म और मंसूब फॉर्म में मसाजिदा और मजरूर फॉर्म में मसाजिदा ही नजर आएगा, जेर इन पर नहीं आएगी और ना ही तनवीन आएगी, क्योंकि गैर मुंसरिफ अस्मा में ना जेर आती है ना तनवीन आती है। इसी तरह से मफाइलु मरफू मंसूब फॉर्म में मफाइला और मजरूर फॉर्म में मफाइला ही आएगा, जेर नहीं आएगी। मसाकिनु मसाकिना मसाकिना। ठीक है, दवाबु दवाबा। ठीक है, इसी तरह से आएगा, दवाब भी नहीं आएगा, जेड एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये अस्मा। मुंतहिल जमों के इन औजान के अलावा बाकी जितने भी अस्मा होंगे उनके लिए किसी दूसरे सबब की जरूरत जरूर पेश आएगी। ठीक है, तो आसानी से समझने के लिए पॉइंट ये है कि अगर कोई जमा इस वजन पर आ रही हो, यानी कि जो भी हमने डिस्कस किए, तो ही वो गैर मुंसरिफ होंगे, अदरवाइज उसके लिए किसी दूसरे सबब की जरूरत पड़ेगी। अगर दो सबब पूरे हो रहे होंगे तो ही वो गैर मुंसरिफ होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। लेकिन अगर मुंतहिल जमू का ये वजन आ रहा है तो ये एक ही दो के बराबर है, तो ये एक वजन एक सबब ही काफी है, यानी कि इसकी इतनी इंटेंसिटी है कि ये एक ही काफी है। ठीक है, तो वाहिद अस्मा भी अगर मुंतहिल जमू के वजन पर आए, अब ये जरूरी नहीं है कि जमा मुकस्सर का ही वजन मुंतहिल जमू पर हो। अगर कोई वाहिद इसम है तो उसकी भी जमा मुकस्सर पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि उसकी जमा की इंतहा है वही। अब वाहिद अस्मा अस्मा भी अगर इन औजान पर आ रहे, जो औजान आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं ये ब्लू कलर में, डार्क ब्लू कलर में, तो भी वो गैर मुंसरिफ होंगे। जैसे टमाटर, इसका मतलब है टमाटर। ठीक है, तो ये वाहिद है लेकिन ये भी गैर मुंसरिफ है, यानी कि तमातिमु तमातिमा तमातिमा, जेर एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ना ही इन पर तनवीन नजर आएगी। इसी तरह से तबाशिर चाकू कहते हैं, तो तबाशिरु मरफू फॉर्म और मंसूब में तबाशिरा और मजरूर में भी तबाशिरा ही होगा, जेर एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ना ही तनवीन एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि ये मफाइलू के वजन पर आ रहा है। इसी तरह से तरावीरु तरावीरु तरावीरा तरावीरा। ठीक है, तो अगर कोई इस्म वाहिद भी है लेकिन इन औजान पर है तो भी वो गैर मुंसरिफ होगा, तो भी वो जेर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। बेसिक आपका टारगेट क्या है कि आपने ये वजन याद रखना है कि इन औजान पर अगर कोई कलीमा है, चाहे वो वाहिद का है चाहे वो जमा मुकस्सर का है, तो ही वो गैर मुंसरिफ होगा, वो जेर एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना ही उस पर तनवीन नजर आएगी। जेर एक्सेप्ट कब करेगा, जब उससे पहले हर्फ पे जारा आ जाए या जब उससे पहले अलिफ लाम आ जाए तो वो जेर एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो आम तौर पर वो जेर एक्सेप्ट नहीं करता। मुंतहिल जमू दो असबाब के कायम मुकाम है। कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। वजन आपके सामने आ गया है, मफाइला और मफाइला। ठीक है, तो कलम की जमा होती है इकलाम, अकलाम होती है। तो अकलाम देखें कि क्या ये मफाइल या मफाइल के वजन पर है।
ऑब्वियसली नहीं है। तो इट मीन कि ये जो है वो गैर मुंसरिफ नहीं है। यानी कि इकलामुन भी हो सकता है मरफू फॉर्म में, और इकलामू भी हो सकता है, और ये इकलामा, इकलामी, इस तरह से इकलामुन और इकलामन, इकलामिन, यानी कि मंसूब मजरूर और मरफू फॉर्म में ये हमें अपनी शक्लें नजर बदलता हुआ नजर आएगा, ये मुंसरिफ अस्मा में आएगा। इसी तरह से मनाजिर आ गया। मनाजिर को देखें, मफाइल के वजन पर है, तो इट मीन कि ये अब गैर मुंसरिफ है। ये मनाजिरू होगा मरफू फॉर्म में, मंसूब फॉर्म में मनाजिरा, और मजरूर फॉर्म में भी ये मनाजिरा ही रहेगा, यानी कि ये जेर एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी तरह से मजाहिब, मजाहिब भी मफाइल के वजन पर है, तो ये भी गैर मुंसरिफ है। मजाहिबू, मजाहिबा, मुजाहिबा। ठीक है, तो इसमें भी ये हालत जर में जेर एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिबाल, जिबाल जो है वो जमा मुकस्सर है पहाड़ की, जबल की। तो अब यहाँ पर देखें कि ये इन दो अज़ान पर फिट नहीं आ रहा, तो इट मीन कि ये मुनसरिफ इसम है, यानी कि ये दो के कायम मुकाम नहीं है। अगर ये गैर मुनसरिफ होगा भी तो किसी और सबब, कोई और सबब साथ शामिल होगा, तब जाके ये गैर मुनसरिफ होगा, अदरवाइज ये मुनसरिफ की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से कुतुब आ गया हमारे पास। तो कुतुब भी जो है वो इन दो औजान पर नहीं है। इट मीन दैट कि ये भी मुनसरिफ की कैटेगरी में आएगा। अगर कोई इन औजान पर आ रहा, मफाइल और मफाइलू के औजान पर आ रहा होगा इसम, तो ही वो गैर मुनसरिफ होगा, और उसके लिए फिर किसी दूसरे सबब की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सबब अकेला ही काफी होता है। तो कुतुबुन जो है ये कुतुबुन मरफू, कुतुबन मंसूब, और कुतुबिन मजरूर फॉर्म में आपको नजर आएगा। मसाजिद, मसाजिद जो है ये मफाइल के वजन पर है, तो इट मीन कि ये गैर मुंसरिफ है, यानी कि मरफू फॉर्म इसकी होगी मसाजिदू, मंसूब फॉर्म होगी मसाजिदा, और मजरूर फॉर्म होगी मसाजिदा। जीर एक्सेप्ट नहीं करेगा गैर मुंसरिफ इसम, और ना ही तनवीन एक्सेप्ट करेगा। असबाब, ठीक है, तो असबाब देखें सबब की जमा है, तो ये भी ना मफाइल के वजन पर ना मफाइल के वजन पर है, तो इट मीन कि ये भी जो है जमा मुकस्सर तो ऑब्वियसली है, लेकिन ये इन दो औजान में नहीं आ रही, तो इट मीन कि ये वो है हमारे पास गैर मुंसरिफ नहीं है। ठीक है, तो अगर गैर मुंसरिफ होगा भी तो इसके साथ किसी दूसरे वजन, किसी दूसरी रीजन का होना जरूरी है, किसी दूसरे सबब का होना जरूरी है। जब हम इंशाल्लाह ये सारे असबाब पढ़ लेंगे तो उस वक्त हम मजीद इन पे बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद है कुफ्फार। तो ये काफिर की जमा है कुफ्फार, तो ये इसके लिए भी यही है कि ये मफाइल या मफाइल के वजन पर नहीं है, तो इट मीन कि ये भी गैर मुंसरिफ नहीं है। ये तनवीन भी एक्सेप्ट कर सकता है, और ये मंसूब मजरूर और मरफू फॉर्म में तीनों शक्लें इख्तियार करेगा। यानी कि कुफ्फारुन मरफू, कुफ्फारन मंसूब, और कुफ्फारिन मजरूर फॉर्म में हमें नजर आएगा। इस तरह से मदारिस आ गया। तो मदारिस जो है ये मफाइल के वजन पर है, तो इट मीन कि ये गैर मुंसरिफ है, ये ना तनवीन एक्सेप्ट करेगा और ना ही ये जेर लेगा। तो मरफू फॉर्म होगी इसकी मदारिसु, मंसूब और मजरूर फॉर्म होगी मदारिसा, जेर नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला के फजल और हुक्म के साथ। और आज के लेसन में जो हमने मेन पॉइंट पढ़े हैं वो ये वजन है, मफाइल और मफाइल का वजन, कि अगर कोई इसम इन औजान पर है तो वो गैर मुंसरिफ है, या इसके अलावा अगर वो अलिफ तानीस पर आ रहा है, यानी कि अलिफ ममदूदा आ रहा है, तो उस वक्त वो क्या होगा, वो गैर मुंसरिफ होगा इसम। और वो हालत जर में, यानी कि जो जेर की जहां आनी चाहिए थी वहां पर भी आपको जबर के साथ ही नजर आएगा, वो जेर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन गैर मुंसरिफ अस्मा जेर का भी एक्सेप्ट कर लेते हैं जब इनसे पहले हरूफ जारा आ जाए, या जब इनसे पहले अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो ये जेर एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन आम तौर पर गैर मुंसरिफ अस्मा जेर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये आज का जो लेसन था वो इंशाल्लाह आप लोगों ने सुन लिया। अब आपका होमवर्क ये है कि आपने कुरान पाक से जो लेसन नंबर 1 और 2 करते हुए आपने अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा वाले आपने कलिमात ढूंढे थे कुरान से रेफरेंस के साथ, होमवर्क मुझे भेजा था। उनको जरा दोबारा चेक करें कि क्या वो मुंसरिफ हैं, या वो गैर मुंसरिफ हैं, या वो मबनी है।
ठीक है, तो उनको भी चेक करें और कुरान पाक से और मजीद मिसालें ढूंढ कर मुझे आप ग्रुप में रेफरेंस के साथ आयत नंबर के साथ शेयर करेंगी कि अगर इधर इसने गैर मुनसरिफ इसम है, इसने जेर एक्सेप्ट की हुई है तो क्यों की हुई है, क्या इससे पहले हरफ जर आया हुआ है या इससे पहले अलिफ लाम आया हुआ है, इस वजह से इसने जेर एक्सेप्ट की हुई है। अदरवाइज वो जेर एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इन पर तनवीन ना आने की वजह भी आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि हमने बेसिक में पढ़ा हुआ है कि तनवीन कब कब नहीं आती, जब किसी इसम के साथ अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो तनवीन चली जाती है, या फिर किसी इसम कोई इसम मुदाफ बन रहा हो तो तनवीन चली जाती है। अब तीसरी वजह हमारे सामने आ गई कि जब कोई इसम गैर मुंसरिफ होता है तो उस पर तनवीन नहीं आती है। तो अब अगर किसी इसम पे आप तनवीन नहीं देख रहे कि उस पर ना तो अलिफ लाम है ना वो मुदाफ बन रहा है, तो तीसरी वजह हमारे सामने क्या आई तनवीन ना होने की, कि वो गैर मुंसरिफ होता है। तो जब इसम गैर मुंसरिफ होगा तो ना उस पे तनवीन आएगी ना वो जेर की हालत में नजर आएगा, लेकिन जेर आ सकती है कब, जब उससे पहले हरफ जारा दाखिल हो जाए गैर मुंसरिफ से पहले, या फिर गैर मुंसरिफ अस्मा के ऊपर अलिफ लाम दाखिल हो जाए, तो उस सूरत में जो है वो जेर एक्सेप्ट कर लेते हैं गैर मुंसरिफ अस्मा, लेकिन तनवीन एक्सेप्ट नहीं करते। तो कुरान पाक में अगर कोई इसम आपको तनवीन के साथ नजर नहीं आ रहा, अब उस पे अलिफ लाम भी दाखिल नहीं है, वो मुदाफ भी नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन आपके पास आया है, वो यही है कि वो गैर मुंसरिफ है। तो आपने आपके करने का काम क्या है कि आपने कुरान पाक से गैर मुंसरिफ अस्मा की मिसालें ढूंढनी है और ग्रुप में शेयर करनी है। और जो जो स्टूडेंट यूट्यूब पे सुन रहे हैं मुझे, तो वो इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में अपनी मिसालें जो है वो मेरे साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो दुआ पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।